अभी यहाँ पर सभी प्रोफेसर धरना पे बैठे हुए हैं और आज यही लोग मानकर चल रहे हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम कहीं यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। रजिस्ट्रार साहब और हमारे वीसी महोदय के जाने का जो मेन गेट है वो बंद किया हुआ है और आप सभी जितने भी मुंगेर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं आप ध्यान से देखें, जो जुझारू साथी हैं जो कि एक तरफ से इस उम्मीद में एक आंदोलन को लेकर चल रहे हैं जहां पर कि या तो इस पार या उस पार की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे बीच समन्वय समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर देवराज सुमन सर हैं। मैं चाहूँगा कि वो हमारे साथियों के लिए जो यहाँ पर नहीं उपस्थित हुए हैं वो अपना स्टेटमेंट दें। सर, मैं सभी साथियों को यह आह्वान करना चाहता हूँ कि हम लोगों की जो प्रोन्नति थी, प्रोन्नति के एवज में जो वे फिक्सेशन होना था, फिक्सेशन कमेटी ने उसको अप्रूव्ड कर दिया। माननीय कुलपति जी के भी जो है न अप्रूवल के बाद, उनके आदेश के बावजूद भी जो है कुल सचिव जो है न इसको अधिसूचना जारी नहीं कर रहे हैं। मैं इसी के लिए जो है न मैं यहाँ दरवाज़ा लगा के बैठ गया हूँ दरवाज़ा पर कि जब तक अधिसूचना नहीं तब तक जो है न हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। मैं चाहूँगा कि आप जहाँ भी हैं इस एकता को जो है बरकरार रखें और अधिक से अधिक जो है न सहयोग की आपसे अपेक्षा रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे बीच समन्वय समिति के सचिव प्रोफेसर हरिश्चंद्र शाही सर हैं। सर, आपके स्टेटमेंट, जो हमारे साथी दूर हैं। तत्काल मेरी 5 मांगे हैं। हमारे नियमित रूप से कार्यरत हमारे शिक्षक जो हैं 4 महीने से उन्हें वेतन भुगतान नहीं किया गया है। दूसरा, हमारे नवागत प्राध्यापकों को वेतन भुगतान नहीं हुआ है। तीसरा है, प्रोन्नति प्राप्त प्राध्यापकों का वेतन निर्धारण के बाद उसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। चौथा है, हमारे अर्हता धारक हमारे जो प्राध्यापक हैं उनकी प्रोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ करने की भी हमारी मांग है। और डीए महंगाई भत्ता के अंतर राशि के भुगतान की मांग हमारी है। ये 5 महत्वपूर्ण मांगे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोग 8 तारीख को भी सांकेतिक धरना पर थे। कल कुलपति महोदय से इस संदर्भ में सारी मांगों को पूर्ण करने के संदर्भ में वार्ता हुई, लेकिन अभी तक एक भी मुद्दे पर हम लोगों को सकारात्मक संज्ञान अभी तक नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ बार आदेश के बावजूद मुंगेर विश्वविद्यालय के कुल सचिव वेतन निर्धारण की अधिसूचना जारी नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग लगातार इस पर हैं और आगे भी इस आंदोलन को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कि हमारी इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोल रे साथी, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। यहाँ पर हमारा बैनर भी है। जो साथी हमारे दूर हैं वो इस बैनर को देखकर समझ सकते हैं कि जिस तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन ने यहाँ के प्रोफेसर्स पे जो जुल्म ढाए हैं उसका हिसाब उन्हें देना होगा। आप जो लोग दूर बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों का एक दर्द है और आप उस दर्द को समझ सकते हैं। हमारे बीच इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश चंद्र पांडे सर हैं और मैं चाहता हूं कि सर, जो कि इस आंदोलन को शुरू से हम लोगों के लिए समर्थन और एक सहयोग की भावना से साथ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि 2 शब्द इस आंदोलन के बारे में बताएं। अभय जी, ये आंदोलन शिक्षक वैसे तो कभी ज़्यादा उत्तेजित नहीं होते हैं, लेकिन बहुत दिनों से ये उनकी मांगों की उपेक्षा निरंतर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा, खासतौर पे एक कुलसचिव जो यहाँ हैं उनकी हठधर्मिता के चलते प्रोन्नति की भी अधिसूचना में 1 महीने का समय लगा था और जब सारे शिक्षक अनशन पे बैठ गए थे तब जाकर के उन्होंने अधिसूचना की थी। अभी कुलपति महोदय ने स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दिया है कुल सचिव को कि आप इनके वेतन निर्धारण की अधिसूचना जारी कर दें। आदेश दे चुके हैं। बावजूद इसके कुल सचिव अपनी हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके इस हठधर्मिता का जवाब हमारी समन्वय समिति भी उसी रूप में दे रही है। धन्यवाद सर। मैं चाहूँगा कि हमारे युवा साथी डॉक्टर संजय कुमार मांझी, जो कि पिछले आंदोलन में भी काफ़ी सक्रिय रहे और इनकी हालात उस समय इतनी बिगड़ गई थी कि डॉक्टर को भी आना पड़ा था,
ऐसे जुझारू साथी इस आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम इस आंदोलन में जितने भी हमारे शिक्षक, वरीय शिक्षक उपस्थित हैं, हम उनके दिल से धन्यवाद देते हैं। ये हमारा एक शिक्षक का अधिकार है और हम प्रेम पूर्वक और एक सम्मानजनक अपनी प्रमोशन ले रहे हैं। इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन कहीं ना कहीं बाधक तत्व बना है, लेकिन ये गलत बात है कि एक तय सीमा तक हो जानी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये आंदोलन एक बड़े स्तर तक जा सकता है। ये विश्वविद्यालय प्रशासन को आगाह किया जा चुका है। हम अभी भी विनम्र आग्रह है कि हमारी मांग को पूरी कर ली जाए और जितनी जल्दी फिक्सेशन के लेटर हम लोग को दे दें। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद। हमारे बीच इतिहास विभाग के युवा साथी, बहुत जुझारू, क्रांतिकारी विचार रखने वाले डॉक्टर श्याम कुमार अनुभवी हैं, आंदोलन को बहुत नज़दीक से देखा है। डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय है? धन्यवाद सर। मुंगेर विश्वविद्यालय की स्थिति तो जो भी हो, जो फेसबुक पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको एक सुझाव है कि आप लोग पढ़ लिख के प्रोफेसर कतई न बनिए। बड़ी समस्या है, यहाँ कोई विजन नहीं है। 30 वर्षों से लोग यहाँ बैठे हुए हैं 14 स्केल के लिए। आप लोग कर्नल बनिए। कर्नल बन करके बड़ा जल्दी प्रमोशन मिल जाता है। 20 साल में कर्नल बन जाइएगा और उसके बाद जो इतने पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, इसको ऐसे ही तंग कीजिएगा आप लोग, जैसे हम लोग तंग हो रहे हैं। तो आप लोग ऐसा कुछ कीजिए कि इतने पढ़े लिखे लोगों को तंग करने का मौका मिले। आंदोलन तो आप लोग देख ही रहे हैं। इसी आईडी से फेसबुक पर हम लोग अगस्त में भी किए थे, 1 अगस्त को किए थे, 29 जुलाई को किए थे, 30 जुलाई को किए थे, 31 जुलाई को, लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। तो ये मेरी वेदना है कि मैं आप सबसे ये कह पा रहा हूँ, लोग रात भर आंख में तेल डाल के पढ़ते हैं इसलिए कि ज्ञान को बांटेंगे और खुद अंधकार में आ जाते हैं। मैं अपने सीनियर को देख करके क्या विजन दूं आपको कि कैसे क्या करना चाहिए आपको, तो यही विजन है कि कम से कम प्रोफेसर मत बनिए, बाकी कुछ बन जाइए। सबसे अच्छा है कि कर्नल बनिए। धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर श्याम पहले एयरफोर्स में थे और एक उम्मीद लेकर आए थे कि हम जहां जाएंगे वहां पर हम बच्चों को ज्ञान देंगे, और यहां पर आलम यह हो गया कि एक फौज से ही आए हुए हमारे कर्नल साहब, जो कि हमें इस हद तक पहुंचा दिया है कि हम आंदोलन करने पे मजबूर हो गए। उन्हें ऐसा सोचना चाहिए कि जो देश की रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पे, उन्हें घर के अंदर भी ध्यान देना चाहिए। मैं चाहूँगा इतिहास विभाग के हिंदी विभाग के हमारे डॉक्टर शिव कुमार मंडल सर हैं, और उनके जो शब्द हैं, जो तकलीफ है, दिन भर क्लास लेके आए और अभी आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। सर, इस बारे में आपका क्या कहना? बहुत धन्यवाद। शिक्षकों को 4 महीने से वेतन न मिलना, ये विश्वविद्यालय की निष्क्रियता का द्योतक है, और निश्चित रूप से इस विश्वविद्यालय के जितने शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, सबको संगठित होकर आंदोलन में भाग लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे हैं, और कुछ साथी जो यहाँ नहीं आ सके, उनको बिल्कुल संगठित होकर यहाँ एकजुट होना चाहिए, तभी हमारी मांगें पूरी हो सकती है। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप अभी जो यहाँ पर समाज का सबसे शिक्षित वर्ग है, जो अपनी आधी उम्र पढ़ने और पढ़ाने में लगाते हैं, और पढ़ने और पढ़ाने के बाद जब वो अपनी मांगों को लेकर जब वही प्रशासन के सामने में एक भीख मांगने की स्थिति में आते हैं, तो शायद आप सोच सकते हैं। बिहार की भूमि क्रांति की भूमि रही है, और मुंगेर इस क्रांति को आगाज दे चुका है। हम न केवल मुंगेर विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, बल्कि बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय हैं जिनको समय पर वेतन नहीं दिया जाता, उनके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारे बीच सर मौजूद हैं, और सर से हम कुछ स्टेटमेंट लेंगे। चूंकि सर हमारे पहले भी आंदोलन में साथ रहे हैं, अस्वस्थ रहने के बावजूद भी इन्होंने बहुत कीमती समय दिया है। मैं सर से चाहूँगा कि 2 शब्द इस आंदोलन के बारे में कहें। यह जो आंदोलन है,
यह आंदोलन होना ही नहीं चाहिए था, इसलिए कि जिस चीज़ के लिए हम लोग बैठे हुए हैं ये सब है सो रूटीन मैटर है। और बहुत बार है सो आश्वासन देने के बाद भी जो फाइनल है सो डिसीजन होना चाहिए, नोटिफिकेशन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इसके लिए है सो हम लोगों को ये है सो दिन देखना पड़ रहा है। क्या है सो किसी भी है सो कॉलेज यूनिवर्सिटी टीचर के लिए ये सही लगता है? यह एक प्रकार से बहुत ग्रेव इनजस्टिस है और इसकी समाप्ति होनी चाहिए और उसी समाप्ति के लिए हम लोग सब बैठे हुए हैं। यही मैं कहता हूँ अपने सभी साथियों से कि वे सब एकजुट होकर और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं जब तक कि हम लोग का जो जस्ट डिमांड्स है वो पूरा ना हो जाए। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथ कपिल देव सर हैं और बहुत वरिष्ठ शिक्षक हैं और अपने जीवन में इन्होंने बहुत कड़वे अनुभव को भी देखा होगा। सर, जो आपने विगत दिनों देखा आंदोलन को और इस आंदोलन में आपको क्या फर्क नजर आता है? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी आज मुंगेर विश्वविद्यालय इस प्रांगण में अपनी जायज मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। मैं अपने जीवन में जो अनुभव किया है कि सरकार किसी भी शिक्षक को बहाल करने में पूरी शक्ति और परीक्षा के पश्चात उनको एक दायित्व मिलता है और शिक्षक पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन उनकी भी अपनी एक योजना होती है, अपनी एक इच्छा रहती है कि हमें प्रोन्नति प्राप्त हो, हमारा वेतन समय पर मिले, हमारे बच्चे समय पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि शिक्षकों को जो प्रोन्नति है और शिक्षकों की जो वेतन निर्धारण की बात है उस पर उच्च अधिकारी का आदेश होने के बाद नोटिफाई करना है, अधिसूचना जारी करनी है और वे बिना वजह रोक करके रखें। ये दुख का विषय है, चिंता का विषय है, निंदा का विषय है। आज शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए महाविद्यालय में अपनी कक्षा लेने के बाद घर में विश्वविद्यालय में आकर अपनी मांगों को रखा है। हम चाहते हैं कि इस पर प्रशासन ध्यान दे और शिक्षकों की जो प्राप्त है उससे प्राप्त हो। धन्यवाद सर। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये लोग भूखे प्यासे दिन भर लोग बैठे हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन इतनी निरंकुश और मानवता विरोधी हो चुकी है कि अब लोग इस तरह से सड़क पर आ चुके हैं। अब उनके पास में आंदोलन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप इस बैनर को देखिए जिस पर हमारी मांगे लिखी हुई है। आप जहां से भी लोग देख रहे हैं और जिस भी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, आप हमारी मांगों को दूर तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अभय कुमार, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, BRM कॉलेज मुंगेर, मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर।